ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी के 2 दिन बाद सदर के ट्वीट से भूचाल। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। आरिफ अलवी कहते हैं खुदा गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इन बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दे। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए। आज मालूम हुआ अमले ने हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट बाकायदा कानून बन गए। 18 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए। आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट फरमाई जिससे बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आईनी बड़ा कोई भूचाल आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भूचाल नहीं है। सदर मुमलिकत ने जो आज ट्वीट किया वो 2 कवानीन से मुताल्लिक। सदर मुमलिकत के पास 10 दिन में ये चीज़ें दोनों रस्ते उनके पास अवेलेबल थे। 12 मरतबा माजी करीब में सदर मुमलिकत ने ये दोनों इख्तियारात को इस्तेमाल किया। नहीं पता सदर मुमलिकत की मंशा क्या है, इन्होंने माफ़ी क्यों मांगी। ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ईवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में ले। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा देंगे या ओहदे पर रहेंगे इसका इल्म नहीं। मामले पर उनके स्टाफ का सामने आकर वजाहत देना नामुनासिब होगा। सदर मुमलिकत का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। उनका अपने ही अहदेदारों को बदनाम करना तशवीशनाक बात है। आर्मी तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर किया, फिर कौमी असम्बली ने। सदर को बिल पर 10 रोज में फैसला करना होता है। अगर वो बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं करते तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुस्ताफी हों। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यक जुबान। सदर खुलकर बात करें, हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। अगर बिल से इख्तलाफ था तो एतराज़ात दर्ज क्यों न किए। मीडिया पर खबरें आने के बावजूद आरिफ अलवी 2 दिन क्यों चुप रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिए। इसाक डालने का इस तरह के बयानात मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। राना सना बोले तहकीकात के अलावा इस पर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने सदर का बयान अपने ही ओहदे की तौहीन करार देते हुए कहा आरिफ अलवी कैसे सदर है जिनका अपना अमला उनके कंट्रोल में नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत सदर के हैं या नहीं। पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि सदर मुमलिकत के फैसलों को उनकी मर्जी के बगैर गैर मौसर बनाना शर्मनाक है। आरिफ अलवी का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। इन्होंने रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मर्ज की निशानदही की है। गुज़िश्ता 16 माह में आइन से इनहराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार इख्तियार किया गया। रियासती मशीनरी आइन से हटाकर गैर मरई कुव्वतों के इशारों पर लगा दी गई है। आईनी और कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत का ट्वीट मजाक करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने बिल पर एतराज़ लगाकर वापस क्यों नहीं भेजा। क्या जाली दस्तखत करने वालों के खिलाफ सदर ने कानूनी कार्रवाई की। आईनी माहिर हसन रजा पाशा ने सवाल उठा दिए। माहिर कानून इरफान कादिर का कहना है कि ट्वीट का मवाद आइन से मुताबिकत नहीं रखता। अशतर साहब ने कहा उनके पास इख्तियार होता तो वो सदर से इस्तीफा मांग लेते। सैफर गुमशुदगी केस में FIA इन एक्शन, अहम किरदार कानून की गिरफ्त में आने लगे। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर दिया गया। साथ वफाकी वज़ीर से सैफर गुमशुदगी से मुतल्लिक पूछगछ की जाएगी। असद उमर से अमरीकी सफ़ीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। सैफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे की दरख्वास्त पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा का गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नामजद। पीटीआई सरबराह की सैफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में इस वक्त अटक जेल में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया। दोनों ने रियासत के मफादात को खतरे में डाला। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में सैफर के मुंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी का दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने बगैर इजाज़त जलसा और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली वजीर का दहशतगर्दी मुकदमे में 1 रोज़ा कार्य सरकार मुदाखलत केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी? साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेटे सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुँच गए। शरीफ बरादरान की यहाँ मुलाकात होगी। लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक तमाम कानूनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सानिया जड़ावाला के जिम्मेदार कानून के कटहरे में पुलिस ने मसीह 17 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 145 हो गई। सानिया में 19 गिरजाघरों को जलाया गया। 86 मकान तोड़फोड़ के बाद नजर आतिश किए गए। तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर आला का जड़ावाला का दौरा। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई काबीना का चर्च में खसूसी इजलास। मोहसिन नकवी का नजर आतिश घर मालकान के लिए 20 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। मुतासर मसीह खानदानों के रिलीफ कैंप्स का दौरा। निगरान वज़ीर आला ने मुतासरीन के मसाइल सुने। अशिया तकसीम की, इंसाफ की यकीन दहानी कराई। दरिया सतलुज बिफर गया। कसूर में तलवार चेक पोस्ट के नज़दीक हाकू वाला गांव का हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। हवेली लखा में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चक रते की और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चूनिया में हिफाजती बंद टूटने से पानी देहात में दाखिल। बाहुलपुर के दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 10,000 से ज़ायद अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खानपुर महर के करीब महरू केनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाब पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। पानी करीबी देहात की जानिब बढ़ने लगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया भारत के लिए इम्तिहान। शेड्यूल एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान। हैदराबाद पुलिस का लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर सिक्योरिटी देने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के लिए खसूसी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भारतीय बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पेशावर की एक और नौजवान खिलाड़ी का एजाज़। नुमान खान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल मुकाबला चीन के शहर डेलान में खेला गया। नुमान खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान के कज़न हैं।